नमस्कार, मैं क्लास 12th के योद्धा हूँ। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। अपन क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। बेटा देखो, हमने पता है हमें कि हमने इन अ फ्लोरिंग प्लांट्स क्यों बोला है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर, और कौन सा रिप्रोडक्शन बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट चाहिए होते हैं, है ना? अपोजिट सेक्स के, यानी एक मेल और एक फीमेल, यू नो दैट, है ना? अब मेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा? पोलन ग्रेन है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा? ओव्यूल है। अरे ये सुनो, तो दोनों की हेल्प से क्या हो रहा है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। अरे ये सुनो, इसलिए मैंने कहा था क्या कि फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ये सुनो, किसका? प्लांट का। ये सुनो, तो फ्लावर जो है इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। मेल पार्ट बोले तो एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट बोले तो गाइनोसियम। यस और नो? फिर हम बात करें बेटा किसकी? पोलिनेशन की। देखो बेटा, कई लोग बोलते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है और प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेशन होता है, दोनों एक ही बात है। नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है, बहुत खराब बात है। ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, और दोनों सेम प्रोसेस है, बट पोलिनेशन एक अलग प्रोसेस है। बात को समझो। क्या? देखो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि एक जो फ्लावर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स साइड में लगे होते हैं, और ओवेरी जो है मिड पार्ट में होती है, और उसकी पिस्टिल के बाहर में स्टिग्मा लगा होता है। ये सुनो, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना? अब ये जो पोलन ग्रेन है मेरे बच्चों, ये पोलन ग्रेन बाहर से आएगा और कहां पहुंचेगा? स्टिग्मा पे, है ना? तो स्टिग्मा से जो अंदर जो नली है बेटा, है ना, जैसे सपोज करो ये स्टिग्मा है, यहां से अंदर से नली है, और यहाँ पे ओवरी है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो यहां तक पहुंच, तो उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोलिनेशन। याद रहेगी मेरी बात, है ना? अब वो मेल गैमेटोफाइट जो है बेटा, ये फीमेल पार्ट तक पहुंच जा रहा है। इस पहुंचने के बाद में ये क्या करेगा बेटा? इससे फ्यूज करेगा। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन, है ना? FISSION यानी अलग होना, FUSSION यानी एक होना। तो यहाँ पे बेटा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों का मिलन, है ना? और इनके मिलने से क्या बनेगा बेटा? नया फ्रूट बनेगा। अरे सुनो, जायगोट बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन उस पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा तक आना, इसे हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन, है ना? अब दो चीज होती है बेटा, क्या? सेल्फ पोलिनेशन, यानी बेटा उस एक ही फ्लावर का क्या है? पोलन ग्रेन है, और उसी फ्लावर का क्या है बेटा? ओव्यूल है, और दोनों मिल चुके हैं। सेल्फ पोलिनेशन। दूसरे प्लांट से हमने क्या लिया है बेटा? पोलन ग्रेन लिया है, और दूसरे प्लांट का क्या है बेटा? ओव्यूल है। दोनों का क्रॉस कराया, क्रॉस पोलिनेशन। याद रहेगी मेरी बात? देखो बेटा, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अपन। बेटा यहां पे देखो लिखा हुआ है क्या? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। क्या बेटा? कि जो पोलिनेशन होता है ये हमें किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देता है कि, देखो क्या लिखा हुआ है, डज नॉट गिवन अ राइट टाइप ऑफ ए पोलन, कि सही टाइप का, जिस टाइप का पोलन ग्रेन उस पिस्टिल को चाहिए, उस स्टिग्मा को चाहिए, उस ओव्यूल को चाहिए, वही पहुंचे। अरे यस और नो? जैसे आपके घर, आपके पास जूते नहीं है बेटा, आप जूतों का वेट करें कोई मेरे को जूते दे के जाए, जूते दे के जाए। अरे खाने वाले नहीं, पहनने वाले। अब क्या गारंटी बेटा कि कोई दूसरा आपको जूता दे के जाएगा वो आपके ही नंबर का है? यस और नो? कोई गारंटी नहीं है। ठीक वैसे ही यहां पे इनको पोलन ग्रेन तो मिलेगा, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है बेटा कि वो सेम स्पीसीज का हो, है ना? यही कहने का मतलब। कंपेटेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज इज द स्टिग्मा। पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, बेटा हो सकता है कि वो पोलन ग्रेन जो है रॉन्ग टाइप का हो,
आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज, और किसी दूसरी स्पीसीज का भी हो सकता है, और फ्रॉम द सेम प्लांट, और सेम प्लांट का भी हो सकता है ना। इस बात के हमें पास कोई भी गारंटी नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अरे यस और नो, जैसे चप्पल आपको, आप मेल हो, आपको कोई फीमेल के पकड़ा जाए, है ना, तो बहुत सारी संभावनाएं पॉसिबल है मेरे बच्चों, है ना बच्चों। अब देखो आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, और वो कहां पे लैंड करता है बेटा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, जो पिस्टिल होती है बेटा उसके पास में एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की, क्या कि ये पोलन ग्रेन जो आया है क्या ये मेरे ही काम की चीज है। अरे ये सुनो, आपको आपके साइज के जूते चाहिए, कहीं से नापते हो आप, आपके पांव से नापते हो कि नहीं नापते हो, आपको पता कैसे चलता है छोटा या बड़ा है, आप पहन के देखते हो मेरे बाल को, है ना बेटा। अब देखो कहानी क्या हो रही है, वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। इफ इट इज राइट टाइप देखो अब दोनों सिचुएशन निकल सकती है कि या पोलन या तो राइट टाइप हो या रॉन्ग टाइप हो, या तो उसके जैसा हो या नहीं हो, है ना। तो कह रहा है अगर यदि ये राइट टाइप है तो द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। बेटा तो क्या करेगा, जो पिस्टल जो है बेटा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है। अगर आपके नाप की चप्पल है आप ले लोगे, है ना बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद में क्या होंगे बेटा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, पोलिनेशन तो हो चुका है ना, अब पोलिनेशन होने के बाद के इवेंट्स चालू हो जाएंगे। अरे यस और नो, जैसे शादी होती है, शादी में पहले, शादी से पहले दो फंक्शंस होते हैं बेटा, कौन कौन से, हल्दी और मेहंदी, है ना। क्या शादी के बाद में मेहंदी होती है क्या, नहीं होती बेटा। हल्दी होती है क्या, नहीं होती बेटा। लेकिन जैसे ही हल्दी मेहंदी स्टार्ट हो जाती है, हल्दी मेहंदी खत्म हो जाती है, तो उस हल्दी मेहंदी के बाद में शादी के इवेंट्स जो होने वाले होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात। संदीप सर क्या कह रहे हैं, संदीप सर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं मारना है, आपको चीजें साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है बच्चों, है ना, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम जिस एरिया से आते हैं, वहां पे पढ़ाई ऑप्शन नहीं है बेटा, वहां पे पढ़ाई कंपलसरी है। आप पढ़ाई नहीं करोगे आप पिछड़ जाओगे। अरे यस और नो, देखो मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बता देता हूं। क्या जब हम छोटे बच्चे थे ना, उस बच्चे को बहुत ही खराब बताया जाता था, जो कैसा होता था बेटा, जिद्दी होता था, है ना। और एक बच्चा होता था बेटा, उसको क्या बोला जाता था कि तू तो समझदार है ना, छोड़ दे। और बेटा ये दुनिया भी वैसी ही है कि आपको समझदार बता के क्या आपको चीजों को छोड़ने की बोलेगी कि तू छोड़ दे, लेकिन आपको बेटा जिद पकड़ के अड़े रहना है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, है ना। बचपन में जो लोग जिद्दी होते थे ना बेटा वो उनके पास में वही जिद लाइफ में आती है, और वो लाइफ में एक ऐसी जिद पकड़ते हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे सूरज पूरब से उगे चाहे पश्चिम से उगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बस चीजें चाहिए तो चाहिए। और यस और नो, जैसे बताओ क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं गांव में बारात आती है, बारात, है ना, और बारात आती है और आप थोड़ा टाइम बाद देखते हो कि बारात के जो बेवड़े लोग हैं, जो दारू पीने वाले लोग हैं ना, उस गांव में विद इन 5 to 10 मिनट्स ठेका ढूंढ लेते हैं। क्या उन्हें पता है क्या दारू का ठेका कहाँ है, नहीं पता ना, लेकिन वो ढूंढ लेते हैं। आधी बारात आपको वहीं मिलेगी ठेके पे। क्यों बेटा, क्योंकि वो उसके प्रति डेडिकेटेड है कि हमें तो चाहिए। अब बेटा दारू के ठेके को बनना होगा, अगर उस गांव में नहीं भी होगा ना तो उसको बनना पड़ेगा, बट उनको मिल जाता है। और क्या सुनो, ट्रेन में अगर आप जा रहे हो बेटा, तो अगर ट्रेन में कोई गुटखा खाता है ना, और उसके पास गुटखा खत्म हो चुका है ना, तो बेटा थोड़ी से टाइम बाद में वो ढूंढ लेगा दूसरा व्यक्ति, और उस ट्रेन में नहीं होगा ना तो उसको आना होगा कि गुटखा वाला आके रहेगा। बेटा जिद होती है किसी चीज को पाने की, आपके पास में वो जिद होनी चाहिए, है ना, इसलिए जिद्दी होना अच्छी बात है, बुरी बात
नहीं है मेरे बच्चों। ओके, चलो आगे चलो। आगे चलो, देखो ये है बेटा क्या, ओव्यूल। क्या है बेटा, ओव्यूल 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 ओव्यूल। देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ठीक से देखो, ठीक से देखो। ये है पूरी की पूरी बेटा क्या, पोलन ट्यूब। ये है क्या, स्टिग्मा। ये है क्या, एंटीपोडल्स। ये है एक्सल्स। ये है सिनर्जिड। मैंने कहा था ना बेटा दोनों जुड़ी हुई रहती है, दोनों अलग अलग रहती है तीनों। इसके अंदर बेटा पोलर न्यूक्लियाई होता है बेटा, ये कल पढ़ा था अपन ने, है ना। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर शोइंग अ ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मैंने कहा था लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपने ऊपर से सीधा यूं काटा है, और यूं काटने के बाद आपको चीजें जो दिखेंगी वो ऐसी दिखेगी, है ना। इसमें क्या दिख रहा है बेटा आपको, एक पोलन ट्यूब है जिसके अंदर पोलन ग्रेन है, और ये बेटा क्या होंगे, इनका विकास होना स्टार्ट होगा, और जो ओव्यूल है बेटा ये सीड बन जाता है, और इसकी जो पूरी ओवरी है ये क्या बन जाती है बेटा, फ्रूट बन जाता है ना। आगे देखो, आगे देखो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम नंबर डी है। डी में समझो, डी में क्या लिखा हुआ देखो, डिस्चार्ज अनलार्ज व्यू ऑफ एन एग अपरेटस। बेटा ये एग अपरेटस है जिसका हमने क्या करा है, माइक्रोस्कोप के थ्रू थोड़ा सा बड़ा व्यू देखा है, अनलार्ज व्यू है। और देखो शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन अ सिनर्जिड। बेटा वो क्या कर रहे हैं, जो सिनर्जिड है बेटा उसके अंदर पोलन ट्यूब को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये है मेल गैमेट्स, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बेटा अंदर घुस रहे हैं ना बेटा, ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ई में देखो, ई में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू अ सिनर्जिड। बेटा जो मेल गैमेट्स है बेटा उनका क्या आ रहे हैं, वो वहां छूट रहे हैं बेटा, कहां पे, सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड बोले तो दोनों जॉइंटेड वाले ओव्यूल है ना, न्यूक्लियाई। एंड द मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म, और क्या हो रहा है बेटा, स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है ऑन इनटू द एग एंड अदर इनटू द सेंट्रल सेल। बेटा एक बेटा कहां पे होगा, एक होगा बेटा किसमें, एग के अंदर, और दूसरा होगा बेटा सेंट्रल सेल के अंदर, है ना। दो हो रहे हैं, दो यानी डबल फर्टिलाइजेशन। मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होगा। देखो लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। बेटा इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन। अब देखो इफ द पोलन इज द रोंग टाइप। अब क्या बात हुई, क्या अगर पोलन ग्रेन जो आया है क्या, ये तो वो बात होगी कि पोलिनेशन हो गया, उसके बाद में क्या क्या इवेंट्स होंगे, है ना। अब मैं कह रहा हूं अगर वो पोलन ग्रेन जो आया है वो रोंग टाइप हो, उसकी नाप का हो ही नहीं, उसके जैसा हो ही नहीं, द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। बेटा पिस्टिल क्या करता है, उसको मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और जर्मिनेशन के लिए ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। The ability of the pistil is to recognize the pollen followed by the its acceptance or a rejection। बेटा देखो इसकी एबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, अगर उसके टाइप का है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके नहीं टाइप का है उसको रिजेक्ट कर देता है ना। Between the pollen grain and the pistil this dialogue is mediated by the chemical components। बेटा मैंने डायलॉग बोल तो दिया, अब उसके पास कोई आंखें थोड़ी है, उसको पता कैसे चलता है कि ये मेरे जैसा है या नहीं है, उसको पता चलता है बेटा क्या, केमिकल कंपोनेंट से ऑफ द पोलन interacting with those of the pistil। It is only in a recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection। बेटा देखो आजकल के जो बोटनिस्ट है, बोटनिस्ट क्या होता है बेटा, जो हमारे बोटनी के अंदर आते हैं बेटा क्या, पादप विज्ञान, प्लांट्स की साइंस, है ना। तो उसको पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट हैं बेटा अब पता लगा पाए हैं, एज मेंशन बेटा हमने पहले बताया क्या, फॉलोइंग कंफर्टेबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। क्या कर रहा है बेटा कि जो पोलन ग्रेन्स होता है बेटा वो क्या करता है, जर्मिनेट होता है बेटा कहाँ पे, स्टिग्मा पे, टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। बेटा क्या बनाता है, एक पोलन ट्यूब बनाता है, through the one of the germ pores the contents of the pollen grain move into the pollen tube। बेटा पोलन ट्यूब क्या होती है बेटा, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर पोलन प्रेजेंट होंगी, पोलन प्रेजेंट होंगे। आगे देखो पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू
ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड द रीचेज द ओवेरी। पोलन ट्यूब बेटा ग्रो होती है किससे बेटा? स्टिग्मा होता है इसमें टिश्यूज होते हैं, इसमें स्टाइल होता है एंड रीचेज टू द ओवरी। और ये कहाँ पहुंचती है बेटा? ये पहुंच जाती है बेटा कहाँ पे? नीचे ओवरी के पास में। यू वुड रिकॉल दैट, आप बेटा याद करो, इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर सेड एंड टू सेल्ड कंडीशन। बेटा पोलन ग्रेन बेटा कैसे होते हैं? 2 सेल कंडीशन में थे, हमने पढ़ा था बेटा। कौन कौन से? द जनरेटिव सेल्स डिवाइडेड एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमेट। बेटा 2 जनरेटिव सेल थी बेटा, वो क्या बनेगी बेटा? 2 मेल गैमेट बना लेती है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के दौरान। यानी अब हमको एक बात पता चल गई है क्या? कि जो पोलन ग्रेन है ना, वो एक्चुअल में मेल गैमेट है ही नहीं बेटा, उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या? कि पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेटोफाइट। क्या? कि जो मेल गैमेटोफाइट है ना बेटा, वो तो उसके अंदर बैठा हुआ है। अरे यस और नो, आया कि नहीं आया? अब देखो 2 मेल गैमेट बन जाएंगे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के ग्रोथ के दौरान, इनटू द स्टिग्मा के अंदर, इन अ प्लांट्स व्हिच शेड पोलन इनटू द 3 सेल। बेटा देखो ऐसे प्लांट्स बेटा जिसके अंदर पोलन ट्यूब 3 सेल में डिवाइड होती है। पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब बेटा लेके जाती है बेटा कितने? 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, और जब पोलन ट्यूब बेटा कहां पहुंच जाती है? ओवरी के पास पहुंच जाती है। एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। बेटा ओव्यूल के अंदर घुस जाती है, और कौन से एंड से बेटा? माइक्रोपाइलर एंड, उसका जो ऊपर वाला एंड था ना खुला हुआ, मैंने कहा था, उस एंड से वो उसके अंदर पहुंच जाती है। एंड देन एंटर्स, उसके बाद एंट्री करती है बेटा वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। बेटा जो सिनर्जिड थे बेटा उनके अंदर ये घुस जाएगी। एंड मैनी रिसेंट स्टडीज, बेटा अभी पीछे वाली कुछ स्टडीज बताती हैं क्या? हैव शोन दैट अ फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। अब देखो बेटा आपको मैं एक बात बता देता हूं क्या? कि एक होता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। पहले बच्चों मेरी बात सुन लो, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपने बेटा बहुत एक नाम सुना होगा, क्या? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पढ़ा है ना? हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण। संकरण बोले तो देखो आपके पास में 2 अलग अलग क्वालिटीज की चीजें हैं, आप क्या कर रहे हो? दोनों को मिला के एक तीसरी ही क्वालिटी बना दे रहे हो। अरे यस और नो? आपने सुना है ना मेरे बच्चों, क्या गधा और घोड़े का कॉम्बिनेशन क्या बनता है बेटा? खच्चर बनता है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, क्या कि क्या जरूरत पड़ गई कि हमने गधे और घोड़े के कॉम्बिनेशन से खच्चर बनाया, जो आप यूज लेते हो केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ने के अंदर? लेते हो ना बेटा, वो ना गधे होते हैं ना घोड़े होते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट थी हमें कि वो बनाना पड़ा? देखो रिक्वायरमेंट ये थी मेरे बच्चों कि हमें चाहिए थी घोड़े जैसी पावर। बेटा घोड़े के पास में असीम पावर होती है ना, लेकिन वो पावर आप यूज नहीं ले सकते, क्योंकि जो घोड़ा होता है ना बड़ा हटीला होता है। उसका अगर दिमाग कहेगा, मन कहेगा तो वो काम करेगा। आप उससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते एक दिन में। लेकिन बेटा उसके पास पावर है। लेकिन जो गधा है ना, गधा, उसके पास पावर तो नहीं है, लेकिन जितनी भी उसके पास पावर होती है बेटा, उससे आप दिन में कितना ही काम कराओ। आप बोलते हो ना एक बात, क्या गधा मजदूरी बोलते हो ना, उसके पास वो पावर होती है कि वो सारे दिन काम कर सकता है, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं होती कि उस ताकत से वो बहुत ज्यादा काम कर ले। तो हमने क्या करा बेटा, उस गधे से वो जो उसके मूर्खता है ना कि वो सब कुछ कर लेता है चुपचाप, वो वाला क्वालिटी ले ली, और घोड़े से क्या ले लिया बेटा? उसकी पावर वाली क्वालिटी, और दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया बेटा? एक खच्चर बना दिया जो पावरफुल भी है और शांत भी रहता है। यस और नो? इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा, शांति ज्ञान का प्रतीक भी है, लेकिन जो शांति है ना एक मूर्खता का प्रतीक भी है। 2 ही व्यक्ति जीवन में शांत होते हैं, कौन से? एक तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, और एक बिल्कुल मूर्ख हो, उसको पता ही नहीं है बेटा कि क्या बोलना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलना सीखने के लिए 2-3 साल लग जाती है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है और कहां बोलना है, ये सीखते सीखते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स डिसाइड करेंगे बेटा आप कहां जा रहे हो और कब जाओगे, है ना?
सफलता की सीढ़ी आपकी मेहनत तो डिसाइड करती ही करती है, साथ में आपके शब्द भी डिसाइड करते हैं। आप मुंह से निकालते कैसे हो बातों को। अरे यस और नो। आप किसी को बेटा देखो जानवर बोलो, वो चिढ़ जाएगा, लेकिन तो उसको शेर बोल के देख लो, वो राजी हो जाएगा। अरे यस और नो। सारा खेल शब्दों का ही है, इसलिए अपने शब्दों को तहजीब और तमीज से यूज लेना सीखो। अरे यस और नो, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ते हैं बेसिकली कि दो अलग अलग क्वालिटीज का हम क्या कराते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक नई क्वालिटीज बना देते हैं। तो हम फ्लावर्स में भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं कि कुछ अलग अलग हमारे पास क्वालिटीज हैं, उनसे हम क्या बना रहे हैं, एक नई चीज बना। देखो बेटा क्या होता है, एक होता है बेटा इमैस्कुलेशन। क्या इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि हम जिस भी फ्लावर का पोलिनेशन कराना होता है, उस पोलिनेशन पे बेटा उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन लाके छिड़क देते हैं। छिड़क दिए। अरे ये सुनो, आपने पढ़ा है ना बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते थे हम। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालते थे, स्पर्म मिला दिया, ओवम मिला दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। अरे यस और नो। ठीक वैसे ही यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा कि जिस भी फ्लावर का हमें क्या चाहिए, पोलन ग्रेन चाहिए, उसको उसके स्टिग्मा तक पहुंचा दिया, उसको बोलते हैं क्या, इमैस्कुलेशन। अब देखो क्या बेटा, एक होता है बेटा बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या कि आप बेटा नहीं चाहते कि कोई गलत पोलन ग्रेन यहां तक पहुंचे, तो आप क्या कर देते हो बेटा, उसको कवर कर देते हो एक बैग से, जिससे अनवांटेड पोलन ग्रेन वहां तक नहीं पहुंचे। अरे यस और नो, हम पढ़ते थे ना अनवांटेड प्रेगनेंसीज, उनसे बचने के उपाय, है ना। उसमें क्या होता था जनरली, बैरियर मेथड में होता क्या था, बैरियर मेथड में हम क्या करते थे बेटा, कवर पहना देते थे। और यस और नो, तो वही तो है, हम यहां भी वही कर रहे हैं। क्या, बैगिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर, जैसे सपोज करो बेटा ये क्या है, ये है उसका स्टिग्मा। अब मेरे को यहाँ पे पोलन ग्रेन उड़ के आएंगे, हवा के थ्रू आएंगे, वाटर के थ्रू आएंगे, हम क्या कर देंगे बेटा, इसको कवर कर देंगे एक बैग से। और बैग से कवर करने के बाद आप देखेंगे कि आप इसमें कुछ भी करो यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना, तो इसको बोलते हैं क्या, बैगिंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं बैगिंग। ओके, अब देखो, when the stigma of the bagged flower attains or respectively mature pollen grains and collected from the anthers of the male parent and are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop। बेटा क्या, आप क्या करो बेटा, थोड़ा टाइम बाद में आप उसमें पोलन ग्रेन डालो, उसको वापस बैग से पैक कर दो, तब क्या होगा बेटा, एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। बेटा फ्रूट क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्रूट। अब देखो बेटा क्या होता, हमारे पास में ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसके पास में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ये सुनो, उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। यहां पढ़ के तो मैं यूनिसेक्सुअल आया था, आपको क्या लगा कि सर तो गलत बोल देंगे मजा आ जाएगा। अरे बेटा तुमको पढ़ाने बैठा हूं यहां, समझ आई मेरी बात। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि क्या 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 बताओ, दिखे। मैं तो आपको जो भी बोल रहा हूं ना, सब कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं कि आप थोड़े से रास्ते भटको और मैं आपकी फिर पिटाई लगाऊं बढ़िया से, बढ़िया से। बताओ फटाफट बताओ। देखो, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर डिमेस्कुलेशन। क्या कह रहा है बेटा कि मैं ऐसा फ्लावर बेटा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। बेटा यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ लो, गलत नहीं बोलना, कि ऐसा फ्लावर जिसके पास में दोनों क्वालिटीज हो, मेल की भी हो और फीमेल की भी, उसको बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो हमें उसमें इमैस्कुलेशन की नीड ही नहीं है, हमें बाहर से पोलन ग्रेन लाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अरे यस और नो, है ना। द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स अ रेस्पेक्टिव पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रिबैग्ड। अब देखो बेटा एक और चीज है, यानी आज का हम यही खत्म कर दे क्या, पोलिनेशन कंप्लीट हो गया, है ना। इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, हमें पता चल गया है। कल हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन का होता है हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।